तमिलनाडु से मारपीट का कथित वीडियो वायरल होने के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई। बिहार की सरकार काफी गंभीरता से देखते हुए एक टीम का गठन कर दिया गया। यहां तक कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार की बातचीत होती है। तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं। यहां से डीजीपी के नेतृत्व में एक टीम जो है तमिलनाडु भेज दी गई, जहां मजदूरों से बातचीत की जाएगी, वहां के अधिकारियों से बात की जाएगी और चीजों को स्पष्ट किया जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अब तक जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सारे के सारे वीडियो फेक बताए जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि आखिर कब तक बिहारी मजदूर दूसरे प्रदेशों में पलायन करता रहेगा दो वक्त की रोटी के लिए। क्योंकि तमिल की जो घटना घटी, जो फेक घटना है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? उसकी शुरुआत एक सिगरेट के धुएं से हुई। 14 फरवरी को तमिलनाडु में एक चाय की दुकान पर एक तमिल व्यक्ति जो है सिगरेट पीकर उत्तर भारतीय के मुंह पर फूंक देता है, जिसके बाद उत्तर भारतीय के जो 10-20 लोग थे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और तमिल लोगों को वहां से भागना पड़ जाता है। और इसी बात का फायदा तमिलनाडु के कुछ संगठन ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उठाया और एक अफवाह फैलाया कि बिहारी उत्तर भारतीय के जो मजदूर हैं हम लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, मेरे स्टेट में आकर रोजगार करते हैं, दो वक्त की रोटी कमाते हैं और हम ही को मारते हैं। और उसी के कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद जो है एक रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिलती है, बिहारियों की, उत्तर भारतीयों की लाश मिलती है और एक मैसेज फैल जाता है कि तमिलनाडु के जो स्थानीय लोग हैं वो बिहारियों को मारना शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद वहां से भागने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि बड़ी संख्या में जो तमिलनाडु में काम कर रहे उत्तर भारतीय हैं वहां से भाग निकले हैं। कुछ प्रतिशत लोग वहां पे बचे हुए हैं और एक आंकड़ा सामने आया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहारी अगर घर वापस चले आए दूसरे प्रदेशों से काम धंधा छोड़कर, तो देश के बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो बंद हो जाएगी। अब देखिए, टेक्सटाइल कंपनियां जो देश भर में है उसका 50% टेक्सटाइल कंपनी जो है तमिलनाडु के तिरुपुर में है। तिरुपुर का वो इलाका है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जहां लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय, खासतौर पे बिहार के मजदूर जो है वहां पे काम करते हैं। और आज की तारीख में उन कंपनियों की स्थिति यह है कि 70% कंपनियां बंद होने के कगार पर है। इसलिए चूंकि तमाम जो बिहारी मजदूर हैं, तमाम जो उत्तर भारतीय हैं, चाहे वो बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, सभी लोग घर वापसी कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर घबराहट दिख रही है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह रहा कि हम दोबारा जाएंगे। चूंकि होली का वक्त है, फेस्टिवल है, तो लोग आते ही हैं, हर साल आते हैं, लेकिन अब कोई जाने को तैयार नहीं है। कई तस्वीर वायरल, फेक तस्वीर ही, लेकिन उस फेक तस्वीर से लोगों में एक डर पैदा हुआ, लोगों में एक भय पैदा हुआ कि अगर हम लोग जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। क्योंकि तमिलनाडु और हिंदी, तमिल और हिंदी बोलने वाले में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, कभी नहीं पटा है। कई मजदूर यहाँ जो पटना लौट रहे हैं, जो बिहार लौट रहे हैं, जब हमारे उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि तस्वीर की सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सच्चाई है कि तमिलनाडु की जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो दबदबा जो है उनका कायम है। वो लोग बिहारी मजदूरों को, हिंदी भाषी मजदूरों को देख नहीं चाहते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, यहाँ तक कि रंगदारी तक मांगते हैं। कई लोगों ने कहा कि दारू पीने के लिए पैसे भी मांगा जाता है तमिल की तरफ से। इसका सबसे बड़ा कारण पता है आपको क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बिहारी मजदूर हैं, जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं, वो तमिलनाडु की कंपनियों में जाकर कम पैसे में काम कर लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर 800-700 रुपये में दिहाड़ी कर लेते हैं और वहाँ के मजदूर 1200 और 1400 मांगते हैं। और इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे जो भी कंपनियां हैं, वो बिहारी मजदूरों को, जाहिर सी बात है कि जो कम पैसे में काम करेगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूरों को ज़्यादा प्राथमिकता देती है और इन लोगों से काम कराती है, वहाँ के मजदूरों से काम नहीं कराती है। और इसीलिए इसी बात का जो गुस्सा जो है वहाँ के स्थानीय मजदूर में बताया जा रहा है। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो पूरी तरह से फेक है। एक आध वीडियो ऐसे हैं जिसमें झड़प हो रही है स्थानीय लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में झड़प हो रही है। लेकिन जो खौफनाक तस्वीर सोशल मीडिया पर एक के बाद एक शेयर किए जा रहे हैं, कई राजनीतिक वहां के संगठन बताए जा रहे हैं जिसने उस तस्वीर को अपना हथियार बनाया, पुरानी तस्वीर, दूसरी जगह तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए ताकि बिहारी वहां से भाग जाए। और स्थिति आज की डेट में वही है कि बिहारी उत्तर प्रदेश के मजदूर घर वापसी कर रहे हैं, वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण अब तक जो आंकड़े आए हैं कि देश भर में जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं, जिसका 50% कंपनी जो है वो तमिलनाडु के तिरुपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, और उसका टोटल का 70% कंपनी आज बंद होने के कगार पे है।
तो सरकार के लिए राजस्व का बड़ा नुकसान है, क्योंकि तमिलनाडु के विकास में बिहारी मजदूरों का एक बड़ा योगदान है। आज की तारीख में वो कंपनियां बंद होने के कगार पर है, तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी भी स्टेट के, खासतौर पे बिहार उत्तर प्रदेश के मजदूरों को जो बड़ी संख्या में वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको काम धंधा छोड़कर जाना पड़े। अगर काम धंधा छोड़कर चले जाएंगे तो फिर बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। कंपनियां बंद हो जाएगी तो फिर सरकार को टैक्स कंपनी कैसे देगी? अगर सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो फिर सरकार काम कैसे करेगी, विकास कैसे करेगी? शिक्षा स्वास्थ्य की जो बात होती है हर एक राजनीतिक दलों की जुबान पर, उस पर कैसे काम किया जाएगा? तो ये सच्चाई है कि एक सिगरेट के धुएं से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी और अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म हुआ कि आज की तारीख में 90 से 95% जो मजदूर हैं तमिलनाडु और तिरपुर या फिर उसके अलग अलग इलाकों में काम कर रहे हैं, वो घर वापसी कर रहे हैं। बिना टिकट के मजदूर वहां से भागने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि खौफनाक तस्वीर, और उस तस्वीर के कारण जो मन में डर पैदा हुआ, भय पैदा हुआ, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति वहां पे एक क्षण, जो बिहार उत्तर प्रदेश से है, रुकने को तैयार नहीं है। हमारे पास कम से कम 1,000 कॉल आए होंगे, सभी ने यही कहा, किसी ने देखा नहीं, किसी ने यह नहीं कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कहा कि वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत खौफनाक है, बिहारियों को मारा जा रहा है, हिंदी बोलने पर पीटा जा रहा है। हालांकि जब तहकीकात हुई, फैक्ट चेक हुआ, सरकार, दोनों स्टेट की सरकार जो है गंभीरता से चीज़ों को ली, तो हकीकत कुछ और ही निकला है। तो इसलिए हम आपसे भी कहेंगे कि इस अफवाहों की बाजार को गर्म न करें। इस तरह की वीडियो अगर आपके पास आते हैं तो आप तक ही सीमित रहनी चाहिए, आप दूसरे को नहीं भेजें, क्योंकि उस वीडियो शेयर करने से माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इस पर में इतना ही, देखते रहिए नेटॉप। नमस्कार।